हेलो गाइस। यस, इससे पहले वीडियो में आपने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस further divided into two categories, that is element and compounds. Okay, and elements on the behalf of physical and chemical properties again divide into three categories, that is metal, non-metal, metalloid. And what are the properties of metal, non-metal and metalloids? Already discussed in earlier. Okay, now today next हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो आप देखिए कि कंपाउंड भी वैसे तो आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ मैं, बट आई रिपीट अगेन। कंपाउंड्स ओबे द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। ओके, मीन्स कंपाउंड्स, in compounds constituent elements are fixed and they combined in fixed proportion by mass. Okay, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके एलिमेंट भी फिक्स होते हैं और एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन है कंबाइंड होने का वो भी फिक्स होता है। इट मीन्स कंपाउंड डज नॉट शो वेरिएबल कंपोजिशन। in compounds, constituent elements cannot be separated by physical method. उन्हें हम physical method के द्वारा separate नहीं कर सकते, right? And compounds have sharp melting point and boiling points, and compounds lose the properties of their constituent elements. Okay, means compounds have their own properties, right? Now today, next topic is what is a mixture. इससे पहले हमने आपको मिक्सचर के बारे में थोड़ा बताया है कि मिक्सचर when two or more than two substances combined in any proportion, then that is known as mixture. मिक्सचर में आप जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो सब्सटेंसेस हैं, उन्हें आप किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्ट और शुगर को मिक्स करना चाह रहे हैं और मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं सॉल्ट एंड शुगर का, तो देयर इज नो क्राइटेरिया कि कितनी शुगर होनी चाहिए और कितना सॉल्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, मे बी 2 स्पून सॉल्ट एंड 1 स्पून sugar, and maybe 2 spoon sugar and 1 spoon salt, and maybe 1 spoon sugar and 1 spoon salt. Okay, right? It means mixture does not possesses definite composition. उनका composition fix नहीं है, उन्हें हम substance को किसी भी proportion में mix कर सकते हैं। जबकि compound में आपने क्या पढ़ा था कि composition, compounds have fixed composition, does not show variable composition. वहां पर हम उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके कंपाउंड के, उनके कंपोजिशन को वेरी नहीं कर सकते, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स आर जनरली इम्प्योर, ओके, एंड देयरफॉर मिक्सचर shows the properties of, या हम यूं कह सकते हैं कि आपने कंपाउंड में पढ़ा है कि कंपाउंड लूज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ओके, बट हियर वी कैन से कि मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस और कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मिक्सचर हैं उनमें हम जिन भी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया है, चाहे हमने किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स किया हो, लेकिन वो सॉल्टी भी होगा और वो स्वीट भी होगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। तो देयरफॉर मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ
Compounds are also pure substance, but mixture may be homogeneous or heterogeneous. अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर हम हैं व्हाट इज मिक्सचर. तो मिक्सचर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर form of matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process. In short, अब हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में मतलब कि जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन इन मिक्सचर दैट कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल और कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. ओके, हम एक्चुअल में जैसे अगर हमने सॉल्ट को मिलाया है और शुगर को मिलाया है, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज, आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. सोडियम क्लोराइड को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एंड शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट. और ठीक इसी तरह से जो शुगर है वो भी प्योर है, कॉमन सॉल्ट भी प्योर है, और दोनों को हम उनके कंस्टिट्यूएंट में फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम NaCl कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से, लेकिन सोडियम क्लोराइड को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते. समझ रहे हैं ना, गेटिंग माय पॉइंट. तो constituent substance of the mixture can be separate by physical process. Now हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं. टाइप ऑफ मिक्सचर में आप देखिए कि मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको बोलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन या कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम. यानी जो मिक्सचर हमने बनाया है उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम सेम होना चाहिए, चाहे हम उसका अपर पार्ट लें, चाहे हम उसका मिडिल पार्ट लें, चाहे हम उसका बॉटम पार्ट लें, सब जगह यदि प्रॉपर्टी सेम है तो वी कैन से कि दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट मींस कंपोजिशन और of the solution is not same throughout the system. कि यदि उसका अपर पार्ट लेने पे प्रॉपर्टीज कुछ और आती हैं और बॉटम पार्ट से लेने पर कुछ और आती हैं, तो वी कैन से कि मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमने 3 ग्रुप्स जनरेट किए या 4 ग्रुप्स जनरेट किए अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ABCD. ओके, ए ग्रुप वाले जो हैं उन्होंने क्या किया कि टेक एक बीकर लिया, उसमें 50 ml वाटर लिया और उसमें 1 स्पैचुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें डाल दिया. ठीक, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर. ठीक है, ग्रुप बी ने क्या किया है, ग्रुप बी टेक्स 50 ml, excuse me, group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Again copper sulfate powder dissolve हो जाएगा. ओके, लेकिन यदि हमने कम सब्सटेंस डाला है तो उसका कलर कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट होगा, और यदि हमने ज्यादा सब्सटेंस डाला है तो उसका कलर कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. राइट. Now group C and group D जो बच गए हैं, group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to a mixture. ठीक,
अब हमने ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं कि क्या है. रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड मिक्सचर. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixture or solutions, and some other examples of such solution means homogeneous solutions are salt dissolved in water and sugar dissolved in water. Okay. Now compare the color of the solution of two groups. अब हम क्या देखते हैं कि now both the groups have obtained copper sulfate solution, that is the group A and group B, but the intensity of color of the solution is different. यानी दोनों ग्रुप ने कॉपर सल्फेट को ही ऐड किया है. एक ग्रुप ने 1 स्पैचुला एंड सेकंड ग्रुप ने 2 स्पैचुला. तो उनकी कलर की जो इंटेंसिटी है उसमें डिफरेंस आ गया है. This shows that homogeneous mixture can have a variable composition. इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सचर्स हैं, mixture does not show definite composition. Mixture have variable composition. Okay. Yes. Now next हम देखते हैं कि group C and group D have obtained mixture which contain physically distinct part and have non-uniform composition. When composition is non-uniform, then mixture is said heterogeneous, and mixture of sodium chloride. For other examples of heterogeneous mixture are mixture of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur, oil and water are the best example of heterogeneous mixture. Okay, ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि mixtures made up by 2 or more than 2 substances in any proportion means जो mixture है, mixture does not possesses definite proportion. Mixture shows variable composition. Okay, and constituent particles or constituent substance of the mixture can be separated by physical method. Okay, यहाँ पर अब हम और देखते हैं एक एक्टिविटी 2.2 दी हुई है. आप इस एक्टिविटी 2.2 को देखिए. Let us again divide the class into 4 groups. Again we made 4 groups A, B, C, D. Okay. Distribute the following sample to each group. अब हमने अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग सैंपल्स यहाँ पर दिए हैं, शो करें. फर्स्ट ग्रुप ए में हमने क्या दिए हैं? फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है. ग्रुप बी को हमने क्या दिया हुआ है? 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी. ओके. ग्रुप सी को हमने क्या दिया है? चॉक पाउडर. एंड ग्रुप डी को हमने क्या दिया है? few drops of milk or ink to the D group. Okay. Now each group add the given sample in water and stir properly. अब सब हर ग्रुप ने क्या किया कि जो हमने उनको प्रोवाइड किया उसको उन्होंने वाटर में डिसॉल्व कर लिया, स्टिर कर लिया, ग्लास रॉड से उसको कंटिन्यूअसली हिलाते गए. ठीक है. इसके बाद में हम देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पर कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि each group should add the given sample in water and stir properly using the glass rod. Then are the particles in the mixture visible? अब आप क्या देखते हैं कि आपको पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखाई देंगे, दिखाई देते हैं. ठीक है. आप देखें, यदि हम सपोज यानी इन शॉर्ट आई वांट टू से कि जहां पर क्लियर सॉल्यूशन है वहां पर आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वहां पर आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स में भी सीन. ठीक है. अब हम यहाँ देखते हैं कि इफ डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर containing the mixture and observe from the front, so was the path of the beam of light visible? It means now we want to know Tyndall effect. If path of beam of light is visible, then we can say that
that solution shows the Tyndall effect, and Tyndall effect is a particular characteristic of the colloidal solution. Okay, it means यहाँ पर हम आपको बताएंगे types of solution, that is the true solution, suspension and colloidal solution. तो हमने सबसे पहले देखा कि क्या हमें solute particles दिखाई देते हैं after dissolve होने के बाद. Second, क्या हमें जब हम टॉर्च से लाइट डालते हैं तो क्या जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल है या नहीं. थर्ड इज लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स. अब हम मिक्सचर को बिल्कुल अनडिस्टर्ब यानी कि उसे छोड़ देते हैं, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. और देन व्हाट वी सी कि is the mixture stable or do the particles begin to settle after. हम देखेंगे कि कहीं पर आपको दिखाई देगा कि mixture is stable और कहीं पर आपको दिखाई देगा कि solute particle start to settle down at the bottom. Okay, now filter the mixture. हम mixture को filter करके भी देखेंगे कि क्या वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है, क्या वो फिल्टर पेपर के थ्रू सॉल्यूशन पास हो सकता है. तो उसके बेस पर हम सॉल्यूशन का टाइप बताएंगे कि दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिल्टर द मिक्सचर इफ इज देयर एनी रेसिड्यू और ऑन द फिल्टर पेपर. हम देखेंगे कि मिक्सचर को फिल्टर करने पर क्या कोई भी रेसिड्यू बचता है फिल्टर पेपर पे. Now, group A and B have got a solution, group C has got a suspension, and group D has got a colloidal solution. In short, जो हमने कॉपर सल्फेट दिया है और C टीम को हमने क्या दिया था, चॉक पाउडर दिया था. ओके, और D टीम को हमने क्या दिया था, मिल्क या इंक दिया था, इंक टैबलेट दी थी. तो एक्चुअल में 3 तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं. फर्स्ट इज नॉन एज true solution, second is known as suspension, and third is known as colloidal solution. ठीक है, तो 3 types of solution are there now: true solution, colloidal solution and suspension on the via of size of the particle, solute particle. ठीक है, और यहाँ पर आपने भी देखा कि किस तरह से हम इनको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लाइक बाय फिल्ट्रेशन, लाइक बाय टिंडल इफेक्ट, लाइक बाय द heterogeneous and homogeneous. In this way we can distinguish the solution. ठीक है, अब हम यहाँ पर इन शॉर्ट आपको सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से बताना चाहते हैं. लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है. जो अपनी वीडियो क्लास हुई है आज जूम पर, जो मीटिंग हुई है उसमें भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ बिटवीन डिफरेंस बिटवीन compound and mixture. Now next class will be for the solution, type of solution, means true solution, colloidal solution and suspension, and how can you distinguish between 3. It means how can you distinguish between true solution and colloidal solution, and colloidal solution and suspension, what are the properties of colloidal solution. ओके, ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ओके, बाय. टुडे इज sufficient and read again at home.